हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत की कार्य योजना, भारत ने क्या जो है अटेम्प्ट लिया है जलवायु को जो है कंजर्व करने में, परिवर्तन को, जलवायु परिवर्तन की दिशा में कौन सा काम किया है उसको हम देखेंगे। देखिए, जून 2008 में जो मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी उसमें जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली जो है राष्ट्रीय कार्य योजना प्रस्तुत की गई, जारी की गई। 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय कार्य योजना 8 राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करती है। अभी हम देखेंगे 8 राष्ट्रीय मिशन कौन कौन से थे। भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत निम्नलिखित 8 राष्ट्रीय मिशन है। कौन कौन से हैं? पहला तो है नेशनल सोलर मिशन, ठीक है, नेशनल सोलर मिशन। फिर है नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी इफिशियंसी, ठीक है, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, नेशनल मिशन फॉर इनहैंस्ड एनर्जी इफिशियंसी। नेक्स्ट है थर्ड आपका है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। नेक्स्ट आपका है नेशनल वाटर मिशन। फिफ्थ है आपका नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। सिक्स्थ है नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और फिर आपका है नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। हिंदी में भी दिया हुआ, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। बस एक बार आपको ऐसे ही गो थ्रू करना है ताकि आप कोई और ऑप्शन में आता है तो एलिमिनेट कर पाएँ आप, ठीक है। लास्ट हमारा है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। उसके पहले का था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके पहले क्या था? नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। याद रखिएगा। देखिए, सौर शक्ति वनीकरण, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, क्रमशः राष्ट्रीय और सौर मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी ये प्रणाली परिरक्षण मिशन तथा राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन में शामिल है। ये देखिए, ये हिंदी हुआ है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी दिया हुआ है कि क्या है, ये देख लीजिएगा एक बार कि सौर शक्ति, यही जो 8 मिशन है उसी के बारे में बता रहा है। जबकि नाभिकीय शक्ति या आणविक ऊर्जा उपयुक्त 8 मिशन में किसी में शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि नाभिकीय शक्ति या आणविक जो ऊर्जा है वो 8 मिशनों में से किसी में भी शामिल नहीं है। तो नेशनल क्लाइमेट, देखिए, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत रेखांकित 8 मिशनों में से एक मिशन राष्ट्रीय हरित भारत मिशन भी है। अभी हमने देखा था, है ना, जो आपका ग्रीन इंडिया मिशन, उसमें वनों के उस प्रभाव को स्वीकार करता है जिसका जलवायु परिवर्तन शमन, वन पर निर्भर समुदायों की खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण एवं आजीविका पर सुरक्षा के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। 2015 में राष्ट्रीय जो ग्रीन मिशन है की राष्ट्रीय कार्य परिषद, ठीक है, के द्वितीय बैठक में देश के 4 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, केरल और झारखंड द्वारा प्रस्तावित संभावित योजनाएं एवं संचालनों की वार्षिक योजना को मंजूरी दे दी गई। कौन कौन से स्टेट्स हैं? आपका मिजोरम है, मणिपुर है, केरल और झारखंड है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन UNFCCC को सौंपे गए अभीष्ट जो, अब देखिए इसमें जो उसको सौंपा गया क्या है, राष्ट्रीय जो आपका जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन UNFCCC को जो है क्या सौंपा गया, राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के तहत भारत ने अनेक घोषणाएं की हैं, ठीक है, अनेक घोषणाएं की हैं भारत ने। भारत की कार्य योजना के तहत INDCC, ठीक है, के लक्ष्यों में वन एवं वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या है, ये जो वन और वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, ये जो वन होते हैं हमारे, समुद्र होते हैं, जो जो आपका भूमि है, ये क्या है, कार्बन का एक सिंक है, ठीक है। कार्बन वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। प्रदूषण का उपशमन करना, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना, इसी के क्षेत्र में बहुत सारे काम भी हो रहे हैं, और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो है भारत ने अपनी घोषणा की कि हम लोग ये चीज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। देखिए, भारत के INDC, ठीक है, INDCs क्या क्या है भारत के, तो देखिए पहला तो है कि वर्ष 2030 तक, ये सब इम्पोर्टेंट है, 2030 तक गैर जीवाश्मीय ईंधन आधारित 40% संचित विद्युत स्थापित क्षमता का जो है प्राप्त करना, ठीक है, गैर जो है जीवाश्म आधारित, ठीक है, 40% जो है इस तरीके की क्षमता को प्राप्त करना। दूसरा आपका सकल घरेलू उत्पाद GDP, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उत्सर्जनों की तीव्रता को 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक 33 से 35% तक कम करना। तो आपको ये 40% तक कम करना। यहाँ पे जो जैव जीवाश्म है, गैर जीवाश्म है, और 33 से 35% जो है ये आपके जो है GDP उत्सर्जनों की तीव्रता को 2005 की तुलना में 33 से 35% तक कम करना 2030 तक।
फिर नेक्स्ट है अतिरिक्त वन और वृक्षावरण के माध्यम से 2030 तक 2.5 से 3 मिलियन टन कार्बन का सिंक निर्माण करना, ये भी सही है। जो आर्थिक समृद्धि हेतु जलवायु अनुकूलन व स्वच्छता मार्ग का अनुसरण, ये भी सही है। देखिए वर्तमान समय में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशनों की संख्या 31 है। ठीक है, तो वैश्विक जो वायुमंडल चौकसी क्षेत्र है उनकी संख्या कितनी है? 31 है। अल्जीरिया, ब्राज़ील एवं केन्या में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित है। कहाँ पे? अल्जीरिया, ब्राज़ील, केन्या। जबकि भारत में अभी ये स्थापित नहीं है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ गया तो बता दीजिएगा, ये स्थापित नहीं है ये अभी। क्या चीज़? वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन। मई 2011 में हिमाचल प्रदेश और विश्व बैंक के बीच हुए उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते पर हस्ताक्षर हिमाचल प्रदेश के सहायक मुख्य सचिव श्री सुदीप्तो राय तथा विश्व बैंक के उप राज्य निदेशक जो है डिप्टी कंट्री डायरेक्टर जो हुबर्ट नोव ने किए। तो देखिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है किसने क्या किया, आपको सुदीप्तो राय का नाम याद रखना है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व बैंक और हिमाचल प्रदेश के बीच में उत्सर्जन ह्रास के क्रय समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। कौन सी थी स्टेट? हमारी हिमाचल प्रदेश। देखिए झारखंड राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की सहायता से राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है। तो क्या स्थापित किया गया है? जलवायु परिवर्तन केंद्र। कहाँ पे? झारखंड में। किसकी हेल्प से? UNDP के सहयोग से। ये जलवायु परिवर्तन राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करेगा। इसमें क्या मुख्य कारण? इसके विभिन्न हितधारकों को प्रयोग हेतु जलवायु परिवर्तन संबंधी ज्ञान सामग्री का निर्माण। ठीक है, जो हितधारक हैं उनको जो है एक नॉलेज प्रोवाइड करना कि किस तरीके से हम हमारे अपने क्लाइमेट को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है जलवायु यानी कि क्लाइमेट चेंज संबंधी समस्याओं पर कार्य करने वाले अन्य जो संगठन है उनके साथ नेटवर्क बना लेना। जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी जो अधिकारी हैं उनकी जो है क्षमता को, सरकारी अधिकारियों की क्षमता को विकास करना। ठीक है, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज पर झारखंड योजना जो 2013 और 14 में प्रकाशित हुई और इसका उद्देश्य जो एम था वो क्या था? एम था पर्यावरण धारणीय मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करते हुए गरीबी उन्मूलन। ठीक है, क्या चीज? गरीबी उन्मूलन, रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करना था। ठीक है, अब इसको विकसित करने की प्रक्रिया की शुरुआत जो है UNDP की सहायता से 2011 में ही कर दी गई थी। कब? UNDP की सहायता से 2011 में की गई थी। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण संवेदनशीलता के मामले में सरायकेला खारसवां, ठीक है, खारसवां जिला याद रख लीजिएगा, सरायकेला खारसवां जिला शीर्ष पर है। ठीक है, पर्यावरण संवेदनशीलता के मामले में सरायकेला खारसवां जिला शीर्ष पर है। इसका स्कोर 0.78 है जो इसकी सुभेद्यता को प्रदर्शित करता है। अब इसका अगर मापन करें तो -1 से +1 के पैमाने पे किया जाता है जो क्रमशः कम से अधिक जो है सुभेद्यता दर्शाता है। मतलब +1 की तरफ जितना जाएगा उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ठीक है, 21 जुलाई 2018 को, कब? 21 जुलाई 2018 को पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय जो मंत्री हर्षवर्धन ने चांदनी चौक में दिल्ली में एक अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सफर का अनावरण किया। ठीक है, तो सफर का अनावरण कहाँ किया गया? दिल्ली में चांदनी चौक में किया गया है। सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, इसका पूरा नाम है सफर का। तो सफर का नाम आ सकता है, देख लीजिए, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई है, ये क्या है? 2008 में भारत में जो जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई 2008 में हुई है, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट की। और ये जो है जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना ये जो है जारी किया गया। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान में 8 मिशन में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा था? आणविक, खोज लीजिए यहाँ पे, देखिए आणविक ऊर्जा जो है ये नहीं है, सौर शक्ति है, अपशिष्ट से ऊर्जा में परिवर्तन है, वनारोपण है, लेकिन आणविक नहीं है। 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय कार्य योजना 8 राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करती है, आणविक ऊर्जा इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब हुई? तो 2008 में हुई, भी हमने देखा था। तो ये हो गया
और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभाव को कम करना है। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि, खाद्य सुरक्षा को खतरा पहुंचने के साथ ही समुद्री जल का स्तर बढ़ता स्तर, प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनकी तीव्रता, प्रजातियों का लुप्त होना और वेक्टर जनित बीमारियों की घटनाएं जो है दिनों दिन बढ़ रही हैं, उन सबको कंट्रोल करना। फिर है राष्ट्रीय हरित मिशन। भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो ये जो है आपका झारखंड, ठीक है, झारखंड राष्ट्रीय हरित मिशन झारखंड के लिए। तो देखिए NAPCC राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 जो है मिशनों को में से एक मिशन जो है वो है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, और ये जो है वनों के उस प्रभाव को स्वीकार करता है जिसका जो वायुमंडल है, सॉरी, जलवायु परिवर्तन का शमन, वनों पर निर्भर समुदायों की खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण और आजीविका पर सुरक्षा के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने का जो है कोशिश है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। देखिए मिजोरम, मणिपुर और केरल, झारखंड द्वारा प्रस्तावित संभावित जो योजनाएं हैं उसमें संचालन की वार्षिक योजना को मंजूरी दे दी गई। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? तो नाभिकीय शक्ति जो है शामिल नहीं है, बाकी सारे हैं। तो हमने देखा था कि जो 8 जो है राष्ट्रीय मिशन है उसमें जो है ऊर्जा परिवर्तन, जो वनीकरण है, ठीक है, सौर शक्ति, ये सारी चीजें शामिल हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो शामिल नहीं है, ठीक है। अब किसके सहयोग से झारखंड द्वारा जलवायु केंद्र स्थापित किया गया? तो UNFCCC के, ठीक है। देखते हैं अभी हमने किया है इसको। तो ये हमारा है संयुक्त राष्ट्र, सॉरी UNFCCC नहीं है, UNDP है, सॉरी। देखिए UNDP अगर आप ऐसे ही UNFCCC अगर ऑप्शन में होता तो आप लगा देते तो क्वेश्चन गलत हो जाता। तो ये आपका है UNDP, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो देखिए झारखंड राज्य में कभी कभी माइंड में कुछ और होता है और मुझसे कुछ और जो है आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी में कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, जब हम एग्जाम देने जाते हैं वापस आते हैं तो लगता है कि ये तो हमें पता था लेकिन ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो इस पर जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। झारखंड राज्य में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की सहायता से राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया। यह जलवायु परिवर्तन पर राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करता है, ठीक है। विभिन्न हितधारकों के प्रयोग हेतु जलवायु परिवर्तन संबंधी ज्ञान की सामग्री का निर्माण करता है। जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं पर कार्य कर रहे जो और संगठन है उनका एक नेटवर्क बना लेता है, ठीक है। सरकारी अधिकारियों की क्षमता में विकास करता है ताकि वो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सके। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुआ? देखिए ये जो है 2013-14 में प्रकाशित हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि पर्यावरण धारणीय सुनिश्चित, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित करते हुए गरीबी उन्मूलन करना और रोजगार को बढ़ावा देना, ये सब इनकी जो है ये UNDP की सहायता से 2011 से प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। प्रकाशित कब हुई? तो देखिए प्रकाशित कब हुई ये पूछ रहा है। प्रारंभ 2011 में हुआ और ये कार्य योजना जो है 13-14 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पद को कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। ये किस चीज के लिए है? ये आपका है जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना है, ठीक है। विश्व के देशों द्वारा ये बनाई गई क्या है? कार्य योजना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा B, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए ये जो है हमारा UNFCCC को सौंपे गए जो राष्ट्रीय निर्धारित योगदान, हम लोगों ने 8 जो है चीज़ें हम लोगों ने एक्सेप्ट की है कि 8 हम काम करेंगे उसमें। भारतीय कार्य योजना के तहत INDC है ना, जो है नेशनली इंटेंडेड जो चीज़ें थी कि जो लक्ष्य थे उसमें क्या था? वन एवं वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण उपशमन करना, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें शामिल थी। झारखंड जलवायु परिवर्तन जो योजना कार्य योजना थी 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा था? तो ये सबसे संवेदनशील जिला जो है वो है सरायकेला खारसमा, ठीक है, सरायकेला खारसमा। यानी कि देखिए झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार पर्यावरण संवेदनशीलता के मामले में सरायकेला खारसवा जिला शीर्ष पे है। इसका स्कोर जो है 0.78 है और इसकी जो सुभेद्यता है उसको दर्शाता है। ये जो है -1 से +1 होता है, जितना ही +1 के पास जाएगा उतनी सुभेद्यता ज़्यादा होगी इसकी। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो भारत में नहीं किया गया, अल्जीरिया में है, ब्राजील में है, केन्या में है, बल्कि भारत में जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच स्टेशन भारत में नहीं है, ठीक है। अब कौन सा कथन जो है मई 2011 में विश्व बैंक के साथ हुए कार्बन उत्सर्जन ह्रास क्रय समझौते पर सही नहीं है? ये समझौता विश्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा गलत है। ये समझौता 10 वर्षों के लिए हुआ, ये सही है।
समझौता हिमाचल प्रदेश की एक परियोजना के लिए कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करना, ये सही है। तो मुझे लगता है कि ए गलत है आपका, अच्छा सॉरी, हाँ ए ही गलत है, ठीक है ए ही गलत है। और इसमें सही कौन सा, ये भी देख लेते हैं। समझौते के अनुसार 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक क्रेडिट इकाई के समतुल्य होती है, ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है, तो कौन करता है, तो देखिए ये जो है आपका चारों ही करेगा। हिमानी का पिघलना है ना, ग्लेशियर्स का पिघलना, सागरीय तल के उत्थान और मौसमी दशाओं में परिवर्तन और जो ग्लोबल तापमान है उसमें वृद्धि। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो मेन जो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस है वो CO2 है, CFC है, CH4 है। अब हमें क्या करना है, सुमेलित कौन सा नहीं, ये हमें बताना है। तो देखिए प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था। प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन जो है वो 1920 एजेंडा 21 में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 21 में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 ये 1997 में हुआ था। और कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये गलत हो गया आपका। तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन की बात करेगा तो 1979 में हुआ था ये, ठीक है। व्यापार जो कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल है ये जो है प्रोटोकॉल संबंधित है आपका, न कि जो कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल है वो क्योटो से संबंधित है, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 2018 में किसके द्वारा सफर का उद्घाटन किया गया, तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन थे, ठीक है। सफर का फुल फॉर्म देख लीजिए, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ये चांदनी चौक में लगाया गया था, ठीक है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला वो है ओजोन परत क्षरण, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।